और हमारे पास एमसीक्यू नंबर 177 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है स्पॉट द एरर इन द कंडीशनल सेंटेंस, इफ शी विल वर्क हार्ड शी विल श्योरली क्लियर द एग्जाम। नाउ यहां पर देखिए हमारे पास आपके पास डिफरेंट एमसीक्यू बन सकते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंट एमसीक्यू होंगे वो हमारे पास क्या होंगे जी सर, जहाल के नो तासु अगर सिस प्रेस होनो से माता हो कि जो होते हो मा वो सरान ना होता। ओके, अभी यहां पर देखिए हमारे पास है वन द खलक मुंगन प्रीति लगते। ओके, दोबारा शुरू करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग है। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारी जो डिस्कशन है 177 से है, एमसीक्यू नंबर 177 स्पॉट द एरर का है। याद रखिए स्पॉटिंग द एरर व्हेन यू हैव अ सेंटेंस ऑफ स्पॉटिंग द एरर। तो स्पॉटिंग द एरर ये आपके पास डिफरेंट चीजों में हो सकता है। आपके पास कंडीशनल में भी हो सकता है, टेंस में भी हो सकता है, आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी स्पॉटिंग द एरर हो सकता है, आपके पास कंजंक्शन को भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, आपके पास प्रीपोजिशन या आर्टिकल का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन सब में स्पॉटिंग द एरर है, लेकिन हियर इट इज मेंशन स्पॉट द एरर इन द कंडीशनल सेंटेंस। तो हमारे पास है इफ शी विल वर्क हार्ड शी विल श्योरली क्लियर द एग्जाम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने साथ ये बात याद रखें कि हमारे पास क्लॉज है, तो क्लॉज में हम दो चीजें डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा हमारे पास है डिपेंडेंट क्लॉज। नाउ इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में हम जब बात करते हैं तो याद रखिए आपके पास अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहां पर भी आपके पास अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दोनों में आपके पास अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। द सेकंड स्टेप आपके पास क्या होगा, यहां पर भी आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब या प्रीडिकेट होगा और हमारे पास दोनों में आपके पास सब्जेक्ट वर्ब प्रीडिकेट होगा। नाउ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्लासेस आर कि ये वाला आपको कंप्लीट मानी देगा और ये आपको जो है इनकम्प्लीट मानी देगा। इनकम्प्लीट, यहां पर आपके पास शुरुआत जो है वो सब्जेक्ट से होगी और यहां पर आपके पास जो शुरुआत है दैट इज फ्रॉम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होगी। अभी यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस कहता हूं और सेंटेंस हमारे पास ये है कि मैं कहता हूं कि शी विल ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी टुमारो। इफ आई एम रेफरिंग और पर्टेनिंग टू फ्यूचर आई हैव टू यूज वेल और शल का इस्तेमाल करूंगा। नाउ आप जब भी फ्यूचर की तरफ बात करते हैं, फ्यूचर के बारे में, यू हैव टू यूज वेल और शल। लेकिन यहां पर याद रखें आपके पास जब भी क्या हो, आप जब भी बात करते हैं फ्यूचर के बारे में, इन द बिगिनिंग यू हैव सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो याद रखिए आपके पास जब भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो और आप बात करते हैं किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में, तो जो आपके पास जो टेंस होगा इट मस्ट बी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर मैं यहां पर कहूं कि इफ शी विल ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी टुमारो, ग्रामेटिकली ये गलत होगा। अगर मैं कहूं व्हेन दे विल गो टू लाहौर, ग्रामेटिकली गलत होगा। व्हेन दे गो टू लाहौर, इफ शी ब्रिंग्स अ कप ऑफ टी फॉर मी, तो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद इफ और व्हेन या जितने भी आपके पास है और आप फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहे हैं, यू हैव टू यूज कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहां पर आपके पास वेल का इस्तेमाल गलत होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में स्पॉटिंग द एरर है। नेक्स्ट है हमारे पास द प्लेयर्स वर चेंजिंग देयर शूज डैश द कोच वाज पासिंग इंस्ट्रक्शंस। नाउ यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि हमारे पास एज का इस्तेमाल कहां पर होगा। हमारे पास आपके पास जब भी एज होगा, आपके पास एक इवेंट खत्म हुआ है और दूसरा प्रोग्रेस में है, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज एज का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि हमारे पास एक लफ्ज है दे अराइव एज। अब यहां पर दे अराइव ऑलरेडी ये हमारे पास खत्म हो चुका है, एज
और यहां पर अगर हम दूसरा इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रोग्रेस वाला होगा, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एज का इस्तेमाल। सो दे अराइव्ड एज दे वर गोइंग, दे अराइव्ड एज दे वर गोइंग, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहां पर दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज व्हाट, हमारे पास ऑप्शन यहां पर क्या है, व्हाइल को अगर आप देखें, when two actions are in progress at that time you have to use while का इस्तेमाल आप करेंगे। तो यहां पर आपके पास कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास 179 में, जब आपके पास क्या हो, कंट्रास्ट हो, तो कंट्रास्ट के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, साव या आल्सो का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है 180, हार्डली हैड ही, यहां पर बात याद रख के कभी कभार स्टूडेंट गलती करते हैं, जब भी आपके पास हो हार्डली, इसके बाद जो लफ्ज होगा वो विन होगा। अगर आपके पास स्कार्सली है यू हैव टू यूज व्हेन, अगर आपके पास नो सूनर है यू हैव टू यूज देन। हमारे पास टू का लफ्ज आया, हमारे पास टू, सो के बाद दैट, नीदर के बाद नॉर, आपके पास ईदर के बाद आपके पास और होगा, और हमारे पास बहुत से और अल्फाज है। अभी यहां पर देखिए एक दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, whenever you have hardly, scarcely or no sooner in the beginning of a sentence, ये आपके पास आ जाए, यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आया हार्डली, आपके पास आया स्कार्सली, इसके बाद आपने इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट का इस्तेमाल गलत होगा। तो हमारे पास यहां पर देखिए मैं कहता हूं हार्डली ही हैड रीच होम, गलत होगा, हार्डली हैड ही होना चाहिए। तो हार्डली के बाद, स्कार्सली के बाद जो फर्स्ट वर्ड होगा दैट मस्ट बी अ हेल्पिंग वर्ब, इट मस्ट नॉट बी अ सब्जेक्ट। अगर आप इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट को तो ग्रामेटिकली हमारे पास गलत होगा। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है इफ शी हैड मनी शी विल हैव लर्न, यहां पर आपके पास देखिए आपके पास अनरियल स्ट्रक्चर है। अनरियल स्ट्रक्चर क्या है, मैं कहता हूं कि अगर इसके पास पैसे होते, मैं कहता हूं ना इस लड़की के पास अगर इसके पास पैसे होते, इट मींस शी डजंट हैव मनी, अगर इसके पास होते तो ये मुझे देते, तो अब ये मुझे देती, तो यहां पर आपके पास स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा आपके पास होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट वर्ब। तो यहां पर आपके पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में स्पॉटिंग द एरर है। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर इफ आई वॉज यू, याद रखे आई के साथ हम हमेशा आई के साथ इस्तेमाल करेंगे वॉज, लेकिन ये तब होगा जब आपके पास सिचुएशन कौन सा हो, रियल हो। अगर आपके पास कंडीशन अनरियल है, दैट इज व्हाट इमेजिनरी है, तो उस वक्त आई के साथ वर का इस्तेमाल होगा, वॉज का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर मैं यहां पर कहता हूं कि इफ आई वॉज यू, गलत होगा, क्योंकि अगर यहां पर मैं, तो ये अनरियल स्ट्रक्चर होगा, इफ आई वर यू होना चाहिए। तो हमारे पास जब भी अनरियल होगा तो आई के साथ वॉज नहीं होगा, वर होगा। अगर रियल सिचुएशन है तो आई के साथ हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, वॉज का। तो यहां पर आपके पास स्पॉटिंग द एरर इफ आई वर यू होना चाहिए। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर इन द सपोज ही डज नॉट अटेंड द मीटिंग व्हाट कुड वी डू। बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि यहां पर आपके पास सेंटेंस आया and you have indirect statement, when you have WH in the middle of a sentence, तो यहां पर जब आप सेंटेंस शुरू करेंगे तो याद रखें यहां पर सब्जेक्ट होगा, फिर आपके पास वर्ब होगा एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। WH के बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा अगर दरमियान में है, अगर स्टार्ट में होता तो ठीक है। तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा व्हाट वी होना चाहिए, व्हाट कुड वी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर स्पॉटिंग द एरर सी में है। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर इन द कंडीशनल सेंटेंस इफ ही डज नॉट रीचेस। यहां पर देखिए जब भी आपके पास नेगेटिव सेंटेंस हम लिखते हैं
और नेगेटिव आपके पास होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास होता है डू नॉट या डज नॉट। अगर आपके पास डज नॉट का लफ्ज लग गया, यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ एस और एस का इजाफा नहीं होगा। अगर आपने एस और एस का इजाफा कर लिया तो ग्रामेटिकली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास गलत होगा। तो हमारे पास यहां पर डज नॉट के बाद आपके पास वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगा। तो यहां पर स्पॉटिंग एरर है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट है 185 में, द सेल फोन इज बोथ चीप एंड। यहां पर देखिए हमारे पास यहां पर कोरिलेटिव कंजंक्शन है। जब बोथ आ जाए इसके बाद हमेशा आपके पास एंड का इस्तेमाल होगा। तो यहां पर आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट वन। और टॉपल का मतलब है गिराना। अब यहां पर देखिए आप कहते हैं ना कि उसकी गवर्नमेंट की जो है वो क्या, वो वजीर आजम को, प्रेसिडेंट को जो है वो टॉपल गिराने को कहते हैं। अभी यहां पर आपके पास क्या, आवर पावर, ऑप्शन नंबर व्हाट, हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। यस, कोई बात करनी है, 2 दफा ले लेंगे। यस यस, एनीवन जिसका नाम बरीरा, अरीहा, नो वन इज हियर, ठीक है। ओके, हमारे पास नेक्स्ट है, द ऑफिसर आस्क्ड द पीएन डैश व्हाई ही वाज लेट। यहां पर देखिए ये बहुत सिंपल सा है। हमारे पास एक सेंटेंस में लिख रहा हूं कि आपको जरा आसानी हो जाए। हमारे पास सेंटेंस है, मैंने लिखा ही सेड व्हाट आर यू डूइंग। अभी ये हमारे पास कौन सा है, दिस वन इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। तो यहां पर देखिए ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। हम जब इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास, जब यहां पर देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, इंट्रोगेटिव है। अभी इंट्रोगेटिव के बारे में हम जब बात करते हैं तो एक WH इंट्रोगेटिव होता है और एक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव होता है। जब WH आ जाए तो याद रखिए इसके साथ नो कंजंक्शन। जब आप इसको चेंज करेंगे तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं, ही आस्क, और यहां पर मैं डायरेक्टली व्हाट लिखूंगा। अगर आपने यहां पर कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल किया, ग्रामेटिकली गलत आपके पास होगा। यहां पर अगर आप ऑप्शन में देखें तो हमारे पास दैट भी नहीं आता, इफ भी नहीं आता, बट भी नहीं आता, क्योंकि यहां पर कोई भी लफ्ज। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, इन स्पाइट ऑफ द एफर्ट्स of all peace loving people, world peace is still a far cry। कौन सा सेंटेंस है, शाबाश, जबरदस्त। क्योंकि यहां पर कभी कभार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखिए इन स्पाइट के बाद जो लफ्ज आया है वो है नाउन। इन स्पाइट ऑफ एफर्ट्स आपके पास क्या है, नाउन है। हमारे पास ऑल पीस लविंग पीपल, यहां पर देखिए एडजेक्टिव और नाउन है, वर्ब नहीं है। जब आपके पास वर्ब नहीं होगा तो यहां पर अगर आप देखें हमारे पास क्लॉज के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। हमारे पास कोई वर्ब है नहीं, तो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक एक फ्रेज है। यहां हमारा वर्ल्ड पीस इज स्टिल, तो ये आपके पास सिंपल सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इट विल बी वाइज ऑन योर पार्ट टू लेट द। यहां पर देखिए बहुत, ये भी आपके पास क्या है, आपके पास सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। दिस इज सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट है, द कैप्टन प्लेड विद डिटर्मिनेशन बिकॉज द ऑनर ऑफ द टीम वाज एट स्टेक। हमारे पास यहां पर है कंपाउंड सेंटेंस। हमारे पास यहां पर क्या है, माशाल्लाह जागे हुए हैं। हाँ, मैंने कहा कि कंपाउंड। देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यों है, कॉम्प्लेक्स में आपके पास एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट। इसको लिखने के 2 तरीके हैं, 2 वेज ऑफ राइटिंग। नंबर 1, अगर आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए तो आपने यहां पर कामा पुट करना है और फिर आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखना है। लेकिन अगर आपने पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखा
तो आपके पास फिर दोबारा डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो हमारे पास यहां पर देखे आपके पास जब भी डिपेंडेंट क्लॉज इसके बाद कामा लाजमी होगा। तो यहां पर अगर आप सेंटेंस में देखें तो हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास 188 है, हमारे पास देखिए आपके पास इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। हमारे पास आप इंस्पायर्ड के बाद अगर देखें तो इफर्ट्स नाउन है, अगर आप पीस लविंग पीपल लेके ये भी नाउन है। तो हमारे पास यहां पर ये पहला जो लाइन है ये आपके पास क्लॉज नहीं है, सिर्फ ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, सिंपल। ओके 190 कौन सा है, 191। ओके यहां पर देखिए ताऊ शी हर सेल्फ वॉज एन अगली एज सिन। तो यहां पर भी क्या है, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, तो ये भी आपके पास कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है ही बिहेव डैश ही वर द कैप्टन ऑफ द टीम। तो यहां पर याद रखिए जब भी आपके पास एज इफ आ जाए इसके बाद आपके पास इंडेफिनिट का इस्तेमाल होगा और यहां पर आपके पास वर होगा, क्योंकि इसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है वो अनरियल होता है। अनरियल देखिए आप कहते हैं ना पुश्तों में हम कभी कभार कहते हैं ना, कभी कभार आप अपने दोस्तों को जब गुस्सा करते हैं वो दासे अदतू ने कहते हैं कदा बादशाह अलूरी, कभी कभार हम कहते हैं नाउ शी इज नॉट द लूर ऑफ बादशाह। लेकिन आप इस तरह कभी कभार हम कहते हैं दासे जानदा नवरुक देते का माधुरी है। अभी यहां पर देखिए शी इज नॉट माधुरी बट द वे शी इज, तो ये हमारे पास क्या होगा, अनरियल स्ट्रक्चर होगा। दैट इज वाई ही वर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सीजर वाज डन। यहां पर देखिए ये कौन सा है, ये इफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए एक्सक्लेमेटरी के एंड में क्या होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऑप्टेटिव की शुरुआत एंडिंग किससे होगी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से और में से शुरू होगा। इंपेरेटिव की शुरुआत किससे होगी, वर्ब से। यहां पर आपके पास क्या है, इफर्मेटिव सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर सेकंड। और लास्ट वन है, देखिए मैंने आपको स्टार्ट में एक पॉइंट बताया, अगर आपको याद हो कि जब भी आपके पास हार्डली और स्कार्सली हो इसके बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। थैंक यू। यस जब देखें हमारे पास कौन सा वाला WH का, ये वाला। देखिए हमारे पास जब भी WH दरमियान में आ जाए व्हाट व्हेन वेयर, तो याद रखिए यहां पर आपके पास डायरेक्टली सब्जेक्ट होगा, आपके पास वर्ब नहीं होगा। हाँ